टेक्नोलॉजी डे है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हमें इसे साइंस और इसकी टेक्नोलॉजी जो है डेवलपमेंट की अहमियत पता चलती है। तो इस नेशनल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी साइंटिस्ट है इनने क्या वर्क किया, रिसर्च किया, किस पे किया, जिसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा होता है। टेक्नोलॉजी ने सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ और कम्युनिकेशन में भी बहुत सारी चीज़ों में अपने एक अहम रोल अदा किया है। हमें चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें। थैंक यू। जो मैं यहाँ पे आज आई हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल पहली बार फील हुआ है फार्मिंग के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, क्योंकि इससे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा दूर थे फार्मिंग से। हम कभी मतलब ऐसे फार्म में नहीं गए हैं, ना किसी गांव में फार्म में हुए, बट यहाँ पे चीफ पर्सनालिटीज़ थी बहुत सारी, इनसे मैं बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड मैं टू बी ऑनेस्ट, बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल फील कर रही हूँ आज। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारी फार्मिंग है या हमारे फार्मर्स हैं, इनको एक अलग सी रेस्पेक्ट दी जाए, जैसे हम लॉयर्स, इंजीनियर्स को देते हैं। एंड हम फार्मिंग को ऐसे हम डेवास्टेटेड लुक देते हैं इस फार्मिंग को लेके, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं इसे एज अ प्रोफेशन। हम चाहते हैं कि इसे एज अ प्रोफेशन लिया जाए, इनको भी वो इज्जत मिले हमारी सोसाइटी में जो मिलती है बाकी प्रोफेशन एज अ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स को वगैरह को देखती है। एंड दैट्स इट, थैंक यू। मैं तज़किया ज़हरा हूँ, मदीना पब्लिक स्कूल बालिहरन से। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट से, उन्होंने हमें बताया कि कैसे हम जनरेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट को थ्रू टेक्नोलॉजीज़ एंड इनोवेशंस। हमें सिर्फ मतलब बाकी चीज़ों बल्कि हमें टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए आगे बनाना चाहिए एम्प्लॉयमेंट को। हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमने देखा कि कैसे हम अपने आगे बढ़ सकते हैं थ्रू साइंटिस्ट्स। हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी, न्यू थिंग्स हमने इनके बारे में जानी, और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा सीखा, और एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बहुत ज़्यादा सीखा। हम यहाँ पे सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में आए हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे आज, जिन्होंने हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बोला है, यानी कि टेक्नोलॉजी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और जो भी है दुनिया में हो रहा है मतलब टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो रहा है, और जो हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या कुछ और, मतलब हर एक चीज़ में, सेरिकल्चर, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी डे है। और आज कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर जो हमारा है मीरगुन में, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी JNK के साथ एक प्रोग्राम किया है, जिसमें उन्होंने ये स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में अवेयरनेस रखा हुआ है। क्योंकि जो हमारे यहाँ रूरल यूथ हैं, बच्चे हैं, उनको लगता है कि जो एग्रीकल्चर है वो स्मार्ट नहीं है, मीन्स की ड्रजरी उसमें बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। मगर जब स्मार्ट एग्रीकल्चर हमने आज उनको बता दिया कि कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने इसमें यूज़ किया है, मशीन लर्निंग यूज़ हो रही है, डेटा यूज़ हो रहा है, प्रिसिशन फार्मिंग यूज़ हो रही है, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे हो रही है, मैकेनाइजेशन कैसे हो रही है, हाईटेक पॉली हाउसेस हैं, मतलब हाईटेक ग्रीन हाउसेस हैं जहाँ सारा ऑटोमेटेड है कि इरिगेशन कैसे होएगी, कब होएगी, टेम्परेचर्स मॉनिटर्ड होते हैं। तो ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, चूँकि हमारी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो हमारे वाइस चांसलर हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने एक अलग से कोर्स भी स्टार्ट किया है, जो कि इंडिया की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिन्होंने एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स स्टार्ट किया है, वो IIT मंडी के साथ है। इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी में इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर है, उधर हमने NISP पॉलिसी को भी अपनाया है कि फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स भी अपने स्टार्टअप्स यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट देयर जर्नी ऑफ स्टडीज़। और हम चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो रादर देन डिग्री होल्डिंग डिग्रीज़, लर्निंग पे ज़्यादा स्ट्रेस रहे, प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा स्किल्स ज़्यादा लें और बहुत जल्दी अपने आप को सेटल करें, चाहे स्टार्टअप्स में। इसी तरह जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो भी वो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर रहे हैं उसके वो पेटेंट कॉपीराइट ले रहे हैं और उसी में उनकी अर्निंग भी हो रही है और उसको वो कमर्शलाइज भी कर रहे हैं। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे हमने ये सोचा कि जो यहाँ के बच्चे हैं, मीरगुन के आसपास स्टूडेंट्स हैं, एक तो मीरगुन के स्टूडेंट्स और जो उसके आसपास लोकल स्कूल्स हैं, उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि कैसे वो सेटल हो सकते हैं और एग्रीकल्चर में कैसे हमने स्मार्ट फार्मिंग लाई हुई है और वो कैसे अपने फार्म्स को, अपने ऑर्चर्ड्स को अपग्रेड कर सकते हैं। और गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं जो इन चीज़ों में हेल्प कर सकती है। HADP के प्रोजेक्ट है, JKCIP का है, और जो हमारे JK DST वाले हैं वो भी अपने ऐसे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। पे मनाया जा रहा है इस दिन। एक्चुअली हमारा मुल्क जो है वो न्यूक्लियर पावर बन गया है, न्यूक्लियर टेस्ट्स हुए हैं अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
कलाम। और उसके बाद हमारे मुल्क में हर फील्ड में तरक्की होती रही, टेक्नोलॉजीज़ इंटरवेंशन होता रहा। और हमारा भी एक फील्ड है जिससे मैं मुंसलिक हूँ, सेरिकल्चर। हमने यहाँ पे आज कॉलेजेस जो हायर सेकेंडरीज है, स्कूल्स हैं, उनके बच्चों को बुलाया कि उनमें काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी जोश खरोश है। और यहाँ पे हम आज डिबेट्स भी रखे हैं, एक स्टॉल्स भी लगाए हैं हमने कि हमारे फील्ड में कौन कौन सी इंटरवेंशन हुई है, इनोवेशन हुई है। आप सब जानते हैं कि अभी ये इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन रही है, काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है इनोवेशन पे, इंटरवेंशंस पे। हमने भी काफ़ी काम किया है। हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ मुकाबला है। आज आप देख रहे हैं कि कंट्री कितने फॉरवर्ड कंट्रीज़ हुए हैं, जो उनकी आबादी हमारे मुल्क के आबादी से बिल्कुल कम है, मगर वो उनके पास काफ़ी टेक्नोलॉजी है। तो हमारा मुल्क अब इस दौड़ में बिल्कुल उनके साथ शान बशाना खड़ा है। इसलिए हर फील्ड में इस वक्त इनोवेशन, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब ये न्यूक्लियर वेपन ही नहीं है, अब एग्रीकल्चर में जितनी भी इंटरवेंशन हुई है, हमारी कोशिश है कि जितना आज तक हुआ और भी नए होंगे आइडियाज़, इनके हम देखेंगे क्या क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी इस फील्ड में भी काफ़ी नए आइडियाज़ लेके आएंगे। आज हमारे स्टूडेंट्स को ये प्लेटफार्म दे रहे हैं। आज का दिन हमने यौम टेक्नोलॉजी का जो ये दिन है ना, ये पूरी देश में मनाया जा रहा है। तो हमने भी इसी सिलसिले में सोचा कि हम यहाँ के जो हमारे इर्द गिर्द के स्कूल है, स्पेशली हायर सेकेंडरी स्कूल्स, उनके बच्चों को लाए, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल वही है। उनको हम लोग थोड़ा सा सेंसिटाइज़ करें कि वो देख लें कि साइंस क्या होता है, टेक्नोलॉजीज़ कैसे बनती है। तो इस सिलसिले में उन्होंने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। DST ने पैसे के हिसाब से सपोर्ट दिया और स्कूल वालों ने हमारे कहने पर बच्चों को भेज दिया यहाँ पे। वी होप कि ये बहुत ही एक फ्रूटफुल प्रोग्राम होगा यहाँ।